नमो बुद्धाय मित्रों, स्वागत है आपका टेल्स फोरम पर, जहां हर कहानी में होती है एक सीख। नमो बुद्धाय मित्रों, बुद्ध की तीसरी और अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्रा है धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। यह वही क्षण है जब बुद्ध ने सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया और धर्म का चक्र चलाया। आज हम जानेंगे इसका इतिहास, कथा, महत्व और ये आज हमारे लिए क्यों जरूरी है। नमस्कार। आज हम बौद्ध कला और दर्शन के एक बहुत ही पहचाने जाने वाले प्रतीक पर बात कर रहे हैं। हाँ, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। बिल्कुल। और ये सिर्फ मतलब हाथ का एक इशारा भर तो है नहीं, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस एक बहुत ही अहम पल को दिखाता है। वो पल जब बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहली बार अपनी बातें दुनिया के सामने रखी, सारनाथ वाला। हाँ, वही सारनाथ की घटना, जहाँ से कहते हैं कि धम्म का पहिया वो घूमना शुरू हुआ। हमारे पास जो स्रोत है वो भी हमें इस मुद्रा के इतिहास, इसकी जो अलग अलग परतें हैं और इसके गहरे मतलब तक ले जाते हैं। बिल्कुल। और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये सदियों पुरानी मुद्रा आज हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो चलिए इस विषय में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं कि ये दिखती कैसी है, मतलब इसका स्वरूप क्या है। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि दोनों हाथ सीने के पास होते हैं, करीब करीब हृदय के लेवल पर। अच्छा। दाहिने हाथ का अमूजा और जो पहली उंगली है तर्जनी, वो मिलकर एक गोल, एक चक्र जैसा बनाते हैं। और बाकी तीन उंगलियां सीधी ऊपर उठी रहती हैं। और बायां हाथ, उसकी उंगलियां भी कुछ इसी तरह की मुद्रा में। वो दाहिने हाथ के चक्र को या तो छूती हैं या उसके बहुत पास होती हैं। देखने में काफी शांत और मतलब फोकस्ड लगती है ये मुद्रा। बिल्कुल सही कहा। और इसी बनावट में ही इसका अर्थ भी छिपा है। वो जो दाहिने हाथ से चक्र बन रहा है वो है धर्म का पहिया। अच्छा। और अंगूठे और तर्जनी का मिलना वो विधि यानी मेथड और प्रज्ञा यानी विजडम, इनके मिलन को दिखाता है। ओके। और बाकी तीन उंगलियां वो मानी जाती है बौद्ध त्रिरत्न का प्रतीक, बुद्ध, धर्म और संघ। और बायां हाथ जो दिल के ज्यादा करीब है वो अंदर के ज्ञान और कंसंट्रेशन को दिखाता है। तो जब दोनों हाथ मिलते हैं, हाँ, तो ये ज्ञान और करुणा के बैलेंस को और फिर उस ज्ञान को एक्टिवली सिखाने, मतलब उसे आगे बढ़ाने की क्रिया को दर्शाता है। यही है धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म के पहिए को गति देना। तो ये पहिया सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि उसके चलने, उसके फैलने का प्रतीक है, एक तरह से एक्टिविटी का। निश्चित रूप से ये बुद्ध ने जो सत्य जाना, उसको सिर्फ जान लेना नहीं बल्कि उसे दुनिया में सक्रिय रूप से फैलाना, उसको प्रवाहित करने का प्रतीक है। जैसे पहिया आगे बढ़ता है ना जमीन पर, हाँ। वैसे ही ये ज्ञान समाज को, व्यक्ति को बदलने की ताकत रखता है। और ये सिर्फ एक बार घुमाना नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया की शुरुआत है। और ये घटना, ये पहला उपदेश, ये ऐतिहासिक रूप से कब का माना जाता है? हम सब जानते हैं कि बुद्ध को ज्ञान मिला बोध गया में, निर्वाण जिसे कहते हैं। हाँ। उसके बाद वो सारनाथ क्यों गए होंगे? हाँ, देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बाद ना बुद्ध के मन में थोड़ा संकोच था शुरू में कि ये इतना गहरा ज्ञान है, क्या आम लोग इसे समझ पाएंगे? अच्छा। लेकिन फिर करुणा की वजह से उन्होंने इसे साझा करने का फैसला किया। और स्रोत बताते हैं कि वो सबसे पहले अपने उन 5 पुराने साथियों के पास गए जो तपस्या के दौरान उन्हें छोड़कर चले गए थे। हाँ, वो कहानी भी है। वो साथी उस समय सारनाथ के पास ही थे, मृगदाव में, जिसे डियर पार्क कहते हैं। इसीलिए बुद्ध बोध गया से सारनाथ पहुंचे। ये बात है लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की। उन 5 साथियों की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। वो क्यों छोड़कर गए थे बुद्ध को, और फिर जब बुद्ध वापस आए ज्ञान लेकर, तो उनका रिएक्शन क्या था? हुआ ये था कि ज्ञान प्राप्ति से पहले सिद्धार्थ गौतम बहुत कठोर तपस्या कर रहे थे, मतलब शरीर को बहुत कष्ट दे रहे थे। हाँ। लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि ये रास्ता सही नहीं है, इससे ज्ञान नहीं मिलेगा। तो जब उन्होंने ये अति वाला मार्ग छोड़ा और मध्यम मार्ग अपनाया, जैसे वो सुजाता की खीर वाली बात आती है। हाँ बिल्कुल, तो उनके 5 साथियों को लगा कि सिद्धार्थ तो रास्ते से भटक गए हैं, विलासिता में पड़ गए हैं, इसलिए वो उन्हें छोड़कर सारनाथ चले गए। अच्छा। फिर जब बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ पहुंचे और दूर से इन 5 ने उन्हें आते देखा, तो पहले तो उन्होंने सोचा कि हम इनका सम्मान नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे बुद्ध पास आते गए, उनका वो शांत और तेजस्वी रूप देखकर वो अपने इरादे पर टिक नहीं पाए और अनजाने में ही उनका आदर सत्कार करने लगे। ये तो बड़ा ही स्वाभाविक मानवीय चित्रण है। हाँ, फिर बुद्ध ने उन्हें क्या सिखाया? वो पहला संवाद क्या था जिसने इतिहास ही बदल दिया? बिल्कुल, यहीं पर धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा का असली संदर्भ आता है। बुद्ध ने उन्हें वो ज्ञान दिया जो बौद्ध धर्म का, आप कह सकते हैं, आधार बना। उन्होंने 2 चीजों को छोड़ने को कहा।
एक तो अत्यधिक भोग विलास और दूसरा अत्यधिक तपस्या, शरीर को कष्ट देना। इन दोनों एक्सट्रीम्स को छोड़कर मध्यम मार्ग अपनाने की बात कही। मध्यम मार्ग। हाँ, और फिर उन्होंने समझाया 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। ये एक तरह से जैसे डॉक्टर बीमारी का पता लगाकर इलाज बताता है ना, वैसा था। 4 आर्य सत्य, क्या हम इन्हें थोड़ा और समझ सकते हैं? ये सिर्फ थ्योरी है या जीने का तरीका? ये मूल रूप से जीवन की सच्चाई का एक एनालिसिस है। पहला सत्य, दुख है, मतलब जीवन में कष्ट है, असंतोष है, पीड़ा है। ये कोई निराशा वाली बात नहीं है, बस एक रियलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है। दूसरा सत्य, दुख का कारण है। इस दुख की जड़ है तृष्णा। तृष्णा यानी सिर्फ इच्छा नहीं, बल्कि एक तीव्र लालसा, अटैचमेंट, चीजों को पकड़कर रखने की जिद। चाहे वो कोई चीज हो, कोई विचार हो या अपना अस्तित्व ही क्यों ना हो। ओके। तीसरा सत्य, दुख का निवारण संभव है। यानी इस तृष्णा को छोड़ने से, इस अटैचमेंट से मुक्त होने से दुख खत्म हो सकता है, निर्वाण संभव है। और चौथा सत्य, दुख निवारण का मार्ग है। इस मुक्ति तक पहुंचने का एक साफ प्रैक्टिकल रास्ता है, जिसे कहते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग, नोबल 8-fold पाथ। अष्टांगिक मार्ग, 8 अंगों वाला रास्ता। क्या ये स्टेप बाय स्टेप है या इन्हें एक साथ प्रैक्टिस करना होता है? देखिए, ये 8 अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन्हें मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। प्रज्ञा यानी विजडम, जिसमें आती है सम्यक दृष्टि, सही समझ, और सम्यक संकल्प, सही इरादा। ठीक है। फिर है शील यानी एथिकल कंडक्ट। इसमें सम्यक वाक, सही वाणी, सम्यक कर्म, सही कर्म, और सम्यक आजीविका, सही जीविका शामिल है। और तीसरा है समाधि यानी मेंटल डिसिप्लिन। इसमें आते हैं सम्यक व्यायाम, सही प्रयास, सम्यक स्मृति, सही सजगता या माइंडफुलनेस, और सम्यक समाधि, सही एकाग्रता। तो ये कोई लाइन से करने वाली चीज नहीं है? नहीं, ये एक साथ विकसित होते हैं, एक दूसरे को सहारा देते हैं। जैसे पहिए की तीलियां होती है ना, मिलकर मजबूती देती हैं। ये तो वाकई एक पूरा जीवन दर्शन लगता है। बहुत ही मौलिक शिक्षाएं हैं ये। क्या हमारे स्रोत बताते हैं इस पहले उपदेश के बारे में विस्तार से? कहाँ लिखा है ये सब? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इन शिक्षाओं का जो सबसे पुराना और प्रामाणिक स्रोत माना जाता है वो है पाली कैनन। पाली कैनन? हाँ, ये थेरवाद बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ संग्रह है और ऐसा मानते हैं कि ये बुद्ध के वचनों का सबसे पुराना कलेक्शन है जो हमारे पास है। अच्छा। इसी पाली कैनन में एक हिस्सा है संयुक्त निकाया। उसमें एक पूरा सूत्र है, धम्मचक्कपवत्तन सूत्र। धम्मचक्कपवत्तन सूत्र? जी, यानी धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र। इसमें इस पहले उपदेश, 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग का पूरा ब्यौरा मिलता है। ये उस ऐतिहासिक पल का जैसे शब्दों में चित्र खींचता है। और क्या सिर्फ पाली कैनन में ही इसका जिक्र है या बाद की परंपराओं में भी? नहीं, बाद की बौद्ध परंपराओं में भी इसका बहुत महत्व है। जैसे महायान परंपरा का एक अहम ग्रंथ है ललित विस्तर सूत्र। ललित विस्तर सूत्र? हाँ, इसमें बुद्ध के जीवन को थोड़ा अलग ढंग से, अक्सर ज्यादा चमत्कारी और विस्तार से बताया गया है। उसमें भी बुद्ध के जीवन की खास घटनाओं में इस पहले उपदेश और धर्मचक्र प्रवर्तन का जिक्र प्रमुखता से है। तो ये दिखाता है कि ये घटना सभी मुख्य बौद्ध शाखाओं के लिए कितनी जरूरी, कितनी फंडामेंटल है। बिल्कुल, ये नींव है एक तरह से। एक बात और ध्यान देने वाली है, वो है इस मुद्रा का 8 में देखना। आपने बताया कि घटना तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है, पर मूर्तियां हमें पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी से मिलती हैं, खासकर गंधार और मथुरा कला में। ये जो टाइम गैप है, इसका क्या मतलब है? ये एक दिलचस्प बात है। शुरू की बौद्ध कला में ना, बुद्ध को सीधे इंसान के रूप में दिखाने से बचते थे। अच्छा, क्यों? शायद उनके प्रति अत्यधिक सम्मान की वजह से। उनकी उपस्थिति को प्रतीकों से दिखाते थे, जैसे बोधि वृक्ष ज्ञान का प्रतीक, स्तूप महापरिनिर्वाण का, या खाली सिंहासन। धर्मचक्र प्रवर्तन को भी अक्सर सिर्फ एक पहिए के निशान से दिखाया जाता था। ओके। फिर जब गंधार कला, जो आज के पाकिस्तान अफगानिस्तान इलाके में थी और जिस पर ग्रीक रोमन आर्ट का असर था, और मथुरा कला का विकास हुआ पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी के आसपास, तब बुद्ध की मानवीय छवि बड़े पैमाने पर बननी शुरू हुई। अच्छा। हाँ। और उसी समय अलग अलग मुद्राओं का भी मानकीकरण हुआ, जिनमें ये धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा बहुत प्रमुख थी। ये दिखाता है कि समय के साथ बुद्ध के जीवन की घटनाओं और उनके संदेश को विजुअली दिखाने की जरूरत महसूस हुई, और ये मुद्रा उनके सिखाने के काम का सबसे शक्तिशाली प्रतीक बन गई। तो अब ये साफ हो रहा है कि ये मुद्रा सिर्फ उस एक घटना की याद नहीं दिलाती,
बल्कि एक गहरे दार्शनिक संदेश का प्रतीक है। ज्ञान को एक्टिवली शेयर करना, दूसरों को रास्ता दिखाना। बिल्कुल, इसका मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं बल्कि गाइड करना है। और ये सिर्फ बुद्ध के पहले उपदेश तक ही सीमित नहीं है। ये मुद्रा टीचिंग, उपदेश और ज्ञान के प्रसार की पूरी परंपरा का प्रतीक बन गई है। ये दिखाती है कि ज्ञान की सार्थकता उसे शेयर करने में है। सही कहा। बौद्ध धर्म में संघ यानी कम्युनिटी की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान व्यक्तिगत साधना से मिलता है, लेकिन उसका फायदा समुदाय तक पहुंचना चाहिए। ये मुद्रा इसी सामूहिक कल्याण और ज्ञान के बहते रहने का प्रतीक है। ये ज्ञान की एक्टिविटी है, उसका ठहराव नहीं। ये बात तो आज के समय में शायद और भी ज्यादा जरूरी लगती है। हम इंफॉर्मेशन एज में रह रहे हैं। जानकारी का तो जैसे समंदर है, पर क्या सिर्फ जानकारी होना काफी है? ये मुद्रा हमें क्या सिखा सकती है आज? ये बहुत ही अहम सवाल उठाया आपने। आज हमारे पास ज्ञान या कहें सूचना, उस तक पहुंच तो अभूतपूर्व है। मतलब पहले कभी ऐसा नहीं था। हाँ बिल्कुल। लेकिन धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा हमें याद दिलाती है कि असली कीमत सिर्फ जानकारी इकट्ठी करने में नहीं है, बल्कि उसे सही समझ के साथ, सही इरादे से दूसरों के साथ बांटने में है। सही इरादा और सही समझ। हाँ, ये कम्युनिकेशन की कला, टीचिंग की जिम्मेदारी और कलेक्टिव लर्निंग यानी साथ मिलकर सीखने की ताकत को उजागर करती है। लेकिन आज के डिजिटल युग में जहाँ हर कोई कुछ न कुछ शेयर कर रहा है, वहाँ ये सही इरादा और सही समझ कैसे बनाए रखें? कहीं हम सिर्फ शोर तो नहीं बढ़ा रहे? यही तो आज की सबसे बड़ी चुनौती है। धर्मचक्र मुद्रा सिर्फ ज्ञान फैलाने का प्रतीक नहीं है, ये धर्म के पहिए को चलाने का प्रतीक है। धर्म का पहिया? हाँ, और धर्म यहाँ सिर्फ रिलीजन नहीं है, बल्कि सत्य, नैतिकता, सही आचरण, राइट कंडक्ट, ये सब है। तो संदेश ये है कि जो बांटा जाए वो सच पर आधारित हो, कल्याणकारी हो और गुमराह करने वाला ना हो। हाँ। आज के संदर्भ में इसका मतलब है कि हम सजग होकर बात करें, गलत सूचना फैलाने से बचें और ज्ञान का इस्तेमाल समझ बढ़ाने के लिए करें, न कि भ्रम पैदा करने के लिए। ये एक बड़ी जिम्मेदारी है, खासकर उनके लिए जो शिक्षक हैं, नेता हैं या किसी भी तरह से प्रभावशाली भूमिका में हैं। तो ये मुद्रा आज के युवाओं के लिए भी एक तरह का मॉरल कंपस बन सकती है कि कैसे वो इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड में सही ज्ञान को पहचाने और उसे जिम्मेदारी से आगे बढ़ाएं। निश्चित रूप से ये उन्हें याद दिला सकती है कि सीखना और सिखाना ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ये उन्हें सवाल पूछने, क्रिटिकली सोचने और जो वो सीखते हैं उसे दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करने की प्रेरणा दे सकती है। मतलब ज्ञान को सिर्फ पर्सनल अचीवमेंट न समझकर समाज की बेहतरी का जरिया मानना। बिल्कुल, यही धर्मचक्र प्रवर्तन का आधुनिक संदेश हो सकता है। ये सिर्फ डेटा ट्रांसफर नहीं है, ये समझ और सहानुभूति का प्रसार है। तो कुल मिलाकर कहें, धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा बुद्ध के पहले उपदेश की ऐतिहासिक घटना से कहीं आगे है। ये ज्ञान के सतत प्रवाह, शिक्षण के महत्व और साझा करने की जिम्मेदारी का एक टाइमलेस सिंबल है। हाँ, ये हमें याद दिलाती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो ठहरा न रहे, बल्कि चलता रहे, दूसरों तक पहुंचे और जीवन को रोशन करे। और यहाँ एक विचार मैं छोड़ना चाहूंगा सबके सोचने के लिए। बुद्ध ने जब पहली बार वो पहिया घुमाया तो उन्होंने सिर्फ ज्ञान नहीं बांटा, उन्होंने एक समुदाय, एक संघ की नींव भी रखी जो उस ज्ञान को आगे ले गया। सही बात है। आज के इस हाइपर कनेक्टेड युग में हम अनगिनत सूचनाएं शेयर करते हैं, पर क्या हम वाकई ज्ञान का पहिया घुमा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या हमारा ये शेयर करना समझ को गहरा कर रहा है? क्या ये असल में समुदाय बना रहा है या सिर्फ एक पल का कनेक्शन बनाकर शोर में ही खो जा रहा है? कैसे हम इस डिजिटल दुनिया में धर्मचक्र प्रवर्तन की जो मूल भावना है, यानी सजग, सार्थक और परिवर्तन लाने वाले ज्ञान का प्रसार, उसे जीवित रख सकते हैं? ये सवाल शायद हमें अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन संवादों पर दोबारा सोचने को मजबूर कर सकता है। इस प्रकार धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान तभी सार्थक है जब वह दूसरों तक पहुंचे और उन्हें भी जीवन की राह दिखाए। इस वीडियो में हमने संक्षेप में मध्य मार्ग, 4 आर्य सत्य और आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चर्चा की। इनके विषय में विस्तृत जानकारी के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक करें या हमारी प्लेलिस्ट जरूर देखें। अगले वीडियो में हम जानेंगे बुद्ध की अभय मुद्रा और उसका अद्भुत महत्व। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल टेल्स फोरम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।